हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन बुक में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम हमारी जो नई वीडियो लेकर आए हैं उस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बाबर के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे संबंधित कई बार हमारे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया है, इसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किया है और उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बाबर के बारे में। तो जो बाबर हैं ये क्या था हमारे पास में, भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक था। कौन थे ये? भारत में मुग़ल वंश के संस्थापक। और कब से कब तक रहे हैं? 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी के मध्य भारत में ये बने रहे हैं। तो चलिए हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इनके बारे में। तो जो बाबर था उनका पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। शासन अवधि कितनी रही है भारत के अंदर इनके? 1526 से 1530, यानी एक छोटा सा टाइम पीरियड। और इन्होंने क्या कर दिया, जो हमारा देश भारत है उसकी नियति को डिसाइड कर दिया। किसके हाथों में? मुग़लों के हाथों में। और आने ही वाले टाइम में और ये वंशज इतना काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी ताकतवर बना कि उसने लगभग पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। चलिए आगे देखिए। इनका जो जन्म है, जन्म कब होता है इनका? जन्म हुआ है 23 फरवरी 1483 फरगना घाटी के अंदर। इनके माता पिता, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इनके जो पिता थे वो थे उमर शेख मिर्ज़ा और इनकी माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। जो और इनका निधन कब हुआ? 26 दिसंबर 1530 आगरा के अंदर हुआ। और इनके निधन से संबंधित भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनको कहाँ दफनाया गया, पहले इनकी इच्छा क्या थी, विशेष क्या थी, उनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हमने कुछ सिलेक्टेड सा ही फैक्ट डाला है इनके बारे में, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाएँ या कंपटीशन टेस्ट हैं उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान कौन थे? इब्राहिम लोदी जी। इन्होंने क्या किया, इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में हराकर हिंदुस्तान में मुग़ल वंश की नींव रखी। यानी ये जो पानीपत का मैदान है, तो ये कौन सा था हमारे पास में? यही वो पानीपत का प्रथम युद्ध था। ठीक है जी, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो अब आप देख सकते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हो रहा है, किस किस के बीच में हो रहा है? एक तो इब्राहिम लोदी के बीच में हो रहा है और दूसरा किसके बीच में हो रहा है? बाबर के बीच में। और ये हुआ कब? ये हुआ था 1526 में। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के अपने पिता की ओर से तैमूर लंग का 5वां और माँ की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि जो मोहम्मद बाबर थे, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर थे, उनके पिता की ओर यानी पिता का जो वंशज था वो कौन सा? तैमूर वंशज था। और इनकी माता का जो वंशज था वो चंगेज खां वंशज था। तो तैमूर लंग के 5वें और चंगेज खां के 14वें वंशज थे। और इनका जन्म कहाँ होता है? फरगना घाटी के अंदीजन नामक शहर में हुआ। तो यहाँ से देखिए हमने बहुत ही कम शब्दों में कुछ ज़्यादा जानने का सोचा कि इनका जो अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी से पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, कब होता है? 1526 में होता है। इनकी माता पिता का नाम जाना, वंशज को देखा कि पिता की ओर से तैमूर लंग थे और माता की तरफ से चंगेज खां, और इनका जन्म हुआ फरगना घाटी में। उसके बाद में हम थोड़ा सा बाबर के बारे में और देख लेते हैं कि जो बाबर के पिता का नाम, यानी बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। और ये क्या थे? चगताई तुर्क थे। क्या थे ये? उमर शेख मिर्ज़ा जो थे चगताई तुर्क थे, जो कि फरगना घाटी के शासक थे। बाबर की माँ कुतलुग निगार खानम, ये क्या थी? ये मंगोल वंश से थे और जिनका संबंध मूल रूप से मंगोलिया के बरलास कबीले से था। तो बाबर की मातृभाषा कैसी थी? चगताई थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेकिन फ़ारसी जो कि उस समय काफ़ी प्रचलित थी, जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, तो वैसे ही क्या है इनके उस टाइम में बोली जाती थी। तो उसमें भी वह माहिर थे और इन्होंने अपनी जो जीवनी लिखी है कौन सी? बाबरनामा। तो बाबरनामा किस में लिखी? इसने चगताई में लिखी है। तो अब आपको पता चलेगा ना चगताई क्या थी। चगताई इनकी एक मातृभाषा थी, जो क्या थे उस समय ये बोलते थे। तो
तो यहाँ से हमें क्या पता चला, हमें यहाँ से पता चला कि बाबर के पिता जो थे उमर शेख मिर्जा जी चगताई तुर्क थे, माता कुतलुग निगार खानम मंगोल वंश से थी, और कौन से कबीले से, मंगोलियों के बरलास कबीले से, बासा कौन सी चगताई, और उसी में उन्होंने क्या किया, अपनी जीवनी बाबरनामा लिखी। आगे देखिए, तो इन्होंने अपने राज्य का विस्तार कैसे किया और क्या क्या इनके सामने दुविधाएं आई, तो वो देखते हैं। तो बाबर का जो राज्य विस्तार था वो 12 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर 1494 में स्टार्ट हो गया। यानी कब स्टार्ट हुआ, मात्र 12 वर्ष की आयु में। और आज देख सकते हैं आप 12 वर्ष की आयु में कहीं जाने के लिए बोल दे तो आई थिंक सो आप ना जा पाए। और इसने क्या कर लिया, ये तो गद्दी पे भी बैठ गए थे फरगना के। तो इसके लिए बाबर को मंगोल खां अहमद मिर्जा अपने चाचा और कुलीनों के सामना भी करना पड़ा। क्योंकि एक सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं ये इतने बड़े रहे होंगे, वो बेचारा एक 12 वर्ष का बच्चा गद्दी पे बैठ रहा है, तो क्या होगा, ये तो उसके खिलाफ जाएंगे ना। तो उनका क्या करना पड़ा, उनको सामना करना पड़ा। क्योंकि आलोचनात्मक रुख तो क्या होता है, हर एक जगह पे देखा जाता है। उसके बाद में क्या, खुर्शान पर शेवानी खां और उज्जैन बेगों के उत्थान के कारण मध्य एशिया पर शासन करने का स्वप्न त्यागना पड़ा। तो इसी के कारण इनको क्या हुआ, ये हमारे भारत की ओर इन्होंने देखा और इनकी नज़र पड़ी। और तो इस समय क्या था, देखो 12 वर्ष की आयु में सत्तारूढ़ हो रहा है, अपने जो भी करीबी हैं उनके सामने क्या कर रहे हैं, उनके आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं, उनके षड्यंत्रों का सामना कर रहे हैं। और वहीं पे जो इसका स्वप्न था कि मैं मध्य एशिया पे काबिज हो जाऊं और उन पे क्या कर लूँ, अपना शासन स्थापित करूं, लेकिन किसके कारण त्यागना पड़ा, खुर्शान पर सैबानी खां और उज्बेगों के उत्थान के कारण। यानी उज्बेगों ने क्या कर लिया था, उस पर अधिकार कर लिया। तो आई थिंक सो अगर स्वप्न छोड़ रहा है तो ये जो थे ये ज़्यादा ताकतवर रहे होंगे किससे, बाबर से। तो इसीलिए, और जो सबसे प्लस पॉइंट काम करके किया बाबर के लिए वो क्या था, उस समय जो अफ़गानिस्तान था, यानी अफ़गानिस्तान बिल्कुल इंडिया के साथ में अटैच होता है। आज तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो पोक है उससे कनेक्ट करता है, लगभग शायद 111 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है इसकी भारत के साथ में, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के, सॉरी, की जर्जर दशा। तो सिकंदर लोदी की मृत्यु, राणा सांगा और पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी के निमंत्रण। तो अगर आप ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस समय अफ़गानिस्तान की जर्जर दशा थी, तो वैसे तो बेचारा नहीं आएगा, ये जो हमारे बाबर साहब बैठे हैं वैसे तो नहीं आएंगे ना। तो बाबर साहब को क्या किया, आमंत्रित किया, किसने, राणा सांगा और पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी के निमंत्रण के साथ भारत की संपन्नता ने बाबर को आकर्षित किया। क्योंकि इनसे जो पहले गुलाम वंश आया जो हमारे पास में हैं, तो इन्होंने किससे तो सुने ही होंगे ना कि भारत एक मतलब क्या था, सोने की चिड़िया थी और उसको कितनी बार लूटा गया, और आज भी वो क्या था, उसी प्रकार से संपन्न देश माना जा रहा था। तो इनके लिए सबसे मेन क्या रहा, अफ़गानिस्तान मतलब जर्जर दशा थी, सिकंदर लोदी की मृत्यु हो चुकी थी, राणा सांगा जी हमारे जो काफ़ी बाद में इनके साथ में युद्ध करते हैं, और पंजाब के गवर्नर दौलत खां के निमंत्रण पर भारत की ओर आते हैं, और किसको देखकर, वहाँ की जो वेल्थ है उसको देखकर ये इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो अब देखिए पानीपत का हम देखते हैं प्रथम युद्ध कि इनका जो युद्ध होता है पानीपत का किन के बीच में होता है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास में क्या रहने वाला है, पानीपत का प्रथम युद्ध रहने वाला है। किसके बीच में होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होने वाला है। कब हुआ है, 21 अप्रैल 1526 को। तो बाबर का यह हिंदुस्तान पर पहला हमला नहीं था। ओके, क्यों, क्योंकि इससे पहले बाबर ने कहाँ हमला किया, कंधार और लाहौर के शहर पर हमला करके कब्जा कर चुका था। अब आप कहोगे कंधार और लाहौर तो अरे वो अब नहीं आते ना, जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो कंधार, लाहौर, अफ़गानिस्तान ये सारे इंडिया के ही तो पार्ट थे। तो बाबर का यह हिंदुस्तान पर 5वां हमला था। तो अगर बाई चांस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध था क्या बाबर का भारत पर पहला हमला था, हम कहेंगे नहीं, ये भारत का 5वां हमला था। और इससे पहले इन्होंने कहाँ हमला किया था, इन्होंने इससे पहले हमला किया था कंधार, लाहौर, और शायद है ना एक जनजाति थी चगताई, पता नहीं कौन सी जनजाति थी, उसके खिलाफ भी इनका एक हमला हुआ था। तो अब हमने यहाँ से क्या सीखा कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो किसके बीच में हो रहा है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कब हो रहा है, 1526 में। और कई बार कंपटीशन वाले क्या कर देते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पूछ लेते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कब हुआ भाई,
21 अप्रैल 1526 को ये हो रहा है। और इससे पहले कंधार और लाहौर पे भी कब्जा कर चुका था। तो इसका मतलब ये बाबर का भारत पर कैसा युद्ध था? 5वां युद्ध था। उसके बाद में देख लेते हैं कि बाबर ने, जो बाबर था, कहते हैं कि हर एक इंसान की सक्सेस के पीछे कोई ना कोई बात होती है, कोई ना कोई राज होता है। तो बाबर की सक्सेस के पीछे, उसके राज्य विस्तार के पीछे ऐसे कौन सा राज था? तो वो देखिए क्या राज था। राज तो कुछ नहीं था, इन्होंने क्या कर लिया, तुलगमा नीति अपना ली। यानी ये भाई साहब क्या लेकर आए थे, बड़ी बड़ी तोपें अपने साथ में लेकर आए थे। जब इब्राहिम लोदी पीछे हटने लगा तो बाबर ने पीछे से हमला कर दिया। यानी क्या लगा, लोदी साहब को लगा कि भाई बेचारा आराम से आ रहा है, ये लोदी साहब है, अब इसको हरा देंगे। लेकिन ये क्या था, ये बेचारा बहुत ज़बरदस्त बंदा था। चंगेज खां मंगोलों, इनका मतलब वंशज माना जाता है। तो इसका मतलब ये था, इसने क्या किया, इसको चारों ओर से घेर लिया। और घेरने के बाद में उसने आक्रमण किया, क्योंकि इनके पास में सेना भी कम थी और सब कुछ कम था, तो ये बोला जाता है। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाकर हमला किया। तो इस टुकड़ी में तीरंदाजी सैनिक भी तैनात थे, जो दुश्मनों पर क्या कर रहे थे, चारों ओर से हमला कर रहे थे। और कुछ घंटों तक चली लड़ाई ने भारत का इतिहास अगले 330 साल तक बदल दिया। कब तक? यानी 1857 तक। यही वो डेट है जब क्या होता है, सॉरी 1857 नहीं, 1800, हाँ सही है, 1857 पर लगभग शासन तो उन्हीं का रहा, मुगलों का। लेकिन रियल में क्या हुआ, अब जो सत्ता थी ना, वो इस समय अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई थी, क्योंकि यही तो हमारी जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी, यही तो थी। और इसमें कौन थे? बहादुर शाह जफर। इन्होंने मुगलों की तरफ से नेतृत्व किया। लेकिन इनका क्या था, थोड़ा मतलब रुतबा जो था ना, कमज़ोर था। बेचारे लगभग 80 पता नहीं कितने साल के थे, बूढ़े थे। अब बूढ़े में क्या लड़ लेंगे, ये लड़ थोड़ी लेंगे। तो इसीलिए क्या हुआ, इनका नेतृत्व कम था। सारे क्या करे थे, मतलब उनको कोई संभालने वाला ही नहीं था। तो इसीलिए जो 1857 की क्रांति थी वो सक्सेस नहीं हो पाई। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेज़ों के दिल में एक ज़रूर मतलब डर पैदा कर दिया कि आप यहाँ पे लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम बाबर पे आ जाते हैं, अंग्रेज़ों को छोड़ते हैं, एक बार इसको देखते हैं। तो हमें क्या पता चला, इन्होंने तुलगमा नीति अपनाई। इब्राहिम लोदी जब पीछे हटा तो इन्होंने क्या किया, पीछे से हमला कर दिया। और एक ऐसी टुकड़ी अपने आर्मी में इन्होंने क्या की, अपॉइंट की, जो तीरंदाज जानते थे, और सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमला किया। कुछ घंटों में क्या कर दिया, जो हमारे इब्राहिम लोदी भाई साहब थे, इनको परास्त कर दिया। और इब्राहिम लोदी जी क्या कहकर चले गए, 330 साल के लिए मुगलों के हवाले भारत को छोड़कर चले गए। और इस जीत के साथ बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल वंश की नींव रखी। ठीक है जी। तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जो ये पानीपत का प्रथम युद्ध था, इसी ने ही भारत की नियति को अगले 330 साल के लिए डिसाइड कर दिया। और किसके हाथों में दे दिया? बाबर। बाबर के तो हाथों में कहाँ से देगा, बेचारा ज़्यादा टाइम जिया ही नहीं था, 4 साल बाद में एक्सपायर ही हो गया था। तो जो भी इनके वंशज थे उनके हाथों में दे दिया। और उन्हीं के कारण क्या हुआ, हमारे समाज से कई कृतियाँ भी निकली, कई जो ब्राह्मण परंपरा जो भी ये थे, ये काफ़ी हद तक दूर भी हुई। तो आगे देखते हैं इनका जो नेक्स्ट प्रसिद्ध युद्ध रहा है बाबर जी का, तो कौन सा रहा है हमारे पास में, इनका युद्ध रहा है खानवा का युद्ध। अब जो बैटल ऑफ खानवा है वो कब हो रही है, वो हो रही है 17 मार्च 1527 में। इस युद्ध में क्या हो रहा है, खानवा का युद्ध राजस्थान के भरतपुर जिले के खानवा नामक गांव में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ। अब देखो आ गया ना राणा सांगा, पहले तो भाई को इनविटेशन दे दिया, बेचारा आराम से दुख मना रहा था अपना स्वप्न टूटने के चक्कर में कि भाई मैं तो मध्य एशिया में नहीं कर सकता। अब बेचारे ने उड़ते तीर ले लिए धक्के से, कहते चल भाई आजा, तेरा वहाँ तो लड़ाई नहीं कर सकता, हमारे साथ में आगे लड़ाई कर ले। तो अब क्या हुआ, बाबर जी आए, राणा सांगा जी से युद्ध किया और बाबर के बीच में युद्ध हुआ। और इस युद्ध में राणा सांगा को पराजित कर बाबा ने गाजी की उपाधि धारण की। तो कहते हैं ना, काफ़ी मतलब विध्वंसक युद्ध था और काफ़ी टाइम तक चला। दोनों पक्ष अपने बहुत वीरता के साथ में लड़े और राणा सांगा जी एट लास्ट क्या होते हैं, इसके अंदर हार जाते हैं। और ये कब हुआ, 17 मार्च 1527 खानवा का युद्ध हुआ। किस किस के बीच में हो रहा है खानवा का युद्ध, ये युद्ध हो रहा है राणा सांगा जी और बाबर के बीच में हो रहा है। और यही वो युद्ध था जिसमें बाबर ने क्या किया, उपाधि धारण किया, किसकी, गाजी की। तो आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे हैं। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप क्या करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
तो अब हम दोबारा हमारी वीडियो पे आ जाते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, ये गाजी की उपाधि धारण कर रहे हैं। 17 मार्च 1527 को जो इनकी सेकंड बैटल है वो खानवा का युद्ध है, और किसके साथ में हो रही है, राणा सांगा के मध्य में हो रही है। लेकिन इसके बाद में बाबर ने क्या बोला भारतवासियों के बारे में, कि ये जो लोग हैं ना, बस सिंपल सी बात है, मरना मारना जानते हैं लेकिन युद्ध नहीं करना जानते हैं, कि इनको युद्ध कैसे करना चाहिए। अभी कैसे बोला, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, इब्राहिम लोदी बेचारे सोच रहे थे हम आराम से जीत जाएंगे, हरा देंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, बहुत मतलब सोच समझ कर हमला किया था उनके ऊपर। और बाबर को ये पता था कि अगर मैंने थोड़ा सा भी संयम से काम ना लिया तो आई थिंक सो हम हार सकते हैं। तो उन्होंने बहुत संयम से काम लिया और उनको कहा भाई चल आप अपनी कर लो, हम बाद में देख लेंगे। फिर बाद में जब देखा तो उनको पता चला कि भाई इन्होंने आपकी स्कीम लगा रखी है आराम से, और बाबर ने क्या किया, उनको हरा दिया। चलिए अब हम देखते हैं बाबर जी के जो कारनामे थे। तीसरा कारनामा कौन सा, चंदेरी का युद्ध। अब चंदेरी का युद्ध क्या है भाई, चंदेरी का युद्ध जो हुआ वो हुआ 6 मई 1528 को, बैटल ऑफ चंदेरी। तो देखो चंदेरी दिखा दी भाई, किसको दिखाई है इसमें, मेदिनी राय को। तो चंदेरी का युद्ध हो रहा है 21 जनवरी 1528 को। किस किस के बीच में रहा है, बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के बीच लड़ा जा रहा है। तो मेदिनी राय खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़े थे, ठीक है जी, तो शायद भाग बुक गया होगा वहाँ से। तो मेदिनी राय के नेतृत्व में राजपूतों ने भयंकर युद्ध किया और राजपूती वीरांगनाओं ने जौहर किया, लेकिन बाबर ने तोपखाने की मदद से 1 घंटे में चंदेरी पर अपना अधिकार जमा लिया। तो हम ये मान सकते हैं कि ये वो एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंदर क्या किया जाता था कि अगर राजपूत जो शासक थे युद्ध में हार जाते थे तो ये पहला जौहर था। जौहर क्या होता था कि उसके अंदर एक कुंड बना होता था, उसमें आग को जलाया जाता था और जो भी उनकी रानियां या महारानियां होती थी उसमें कूद जाते थे और जीवित ही अपने प्राण को त्याग देते थे, ताकि जो दुश्मन सैनिक हैं वो उनके साथ में किसी प्रकार का दुष्व्यवहार ना कर सके। तो ये जौहर की प्रथा सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हो रही है, तो ये हो रही है चंदेरी के युद्ध के अंदर। क्यों हो रही है, क्योंकि मेदिनी राय क्या हो रहे हैं, हार रहे हैं इस समय, किससे, बाबर जी से। और ये युद्ध कब हुआ, 21 जनवरी 1528 के मध्य में हुआ। तो बाबर ने इसी युद्ध में पहली बार किसका नारा दिया, जिहाद का नारा दिया। इससे जो पिछला युद्ध था वो किसका युद्ध था, पता होगा ना आपको। तो इससे पिछला युद्ध किसका युद्ध था, खानवा का युद्ध था, और उसमें क्या ले रहे हैं, ये गाजी की उपाधि ले रहे हैं। ओके, उससे पहले युद्ध में क्या ले रहे हैं, भारत को ले रहे हैं ना 330 साल के लिए। तो बाबर ने इसी युद्ध में पहली बार जिहाद का नारा दिया और मेदिनी राय की 2 पुत्रियों में से एक को हुमायूं और कामरान को प्रदान किए। तो 2 बेटियां थी और अपने दोनों बेटों को क्या कर दिया, उन्होंने आगे बांट दी कि भाई चलो अब तो आप जीते गए हैं तो आप महारानियां बना लो इनको। तो ये पुराने टाइम में ऐसे ही चलता था कि मतलब अगर आप जीत जाते हैं तो तभी बोलते हैं ना, महिला हमेशा से शोषण का शिकार रही है। अब शोषण का कैसे शिकार रही है, कि उनको जो संरक्षक वर्ग था स्टार्टिंग से ये कहा गया कि पितर सत्तात्मक सत्ता थी कि जेंट्स इनको संभाल सकता है, और जैसे जेंट्स होता तो जो एक्सपायर हो जाते थे युद्ध के अंदर तो क्या होते, बाकी जो युद्ध में राजा महाराजा होते वो क्या करते, इनके साथ में दुर्व्यवहार करते और जिस प्रकार से उनको डील करना होता अपने हिसाब से डील करते। तो हम ये मान सकते पुराने समय से इनके साथ में क्या होता रहा है, इनजस्टिस होता रहा है। तो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बाबर जी के बारे में कि बाबर जी अब किसका युद्ध कर रहे हैं। तो बाबर का ये जो युद्ध था घाघरा का युद्ध था, और ये इनका लास्ट बैटल थी, बैटल ऑफ घाघरा। कब हो रही है, 5 अप्रैल 1529 के मध्य में हो रही है। इससे पहले इन्होंने 3 युद्ध लड़ लिए हैं। एक तो पानीपत का युद्ध लड़ा है इन्होंने, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा है, 1526 में। फिर खानवा का युद्ध लड़ा है इन्होंने, और वो कब लड़ा है इन्होंने, 1527 में, 1526 में। और अभी हमने क्या देखा, चंदेरी का युद्ध लड़ा है इन्होंने, और वो किसके साथ में लड़ा है, मेदिनी राय के साथ में, और कब 1528 में। तो इस प्रकार से ये ना एक ट्रिक बनाई जाती है कि क्या किया बाबर ने, पानी पिया, बाबर ने पानी पिया
खाना खाया और चांद को देखने घर गया और मर गया। ठीक है जी। तो आप इस प्रकार से ट्रिक को याद कर सकते हैं। बाबर ने पानी पिया यानी पानी से पानीपत का युद्ध, खाना खाया यानी खाना से खानवा का युद्ध, चांद से चंदेरी को देखा, घर गया घर से घाघरा और मर गया। तो लास्ट में क्या होता है, ये मर जाता है कब, 1530 के अंदर। और बिल्कुल सीक्वेंस याद रख सकते हैं, कब 1526 पहला युद्ध, दूसरा कब हो रहा है 1527, तीसरा कब हो रहा है, तीसरा हो रहा है 1528, फिर कब हो रहा है 1529 और लास्ट क्या हो रहा है 1530 के अंदर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास में इनके युद्ध चल रहे हैं। उसके बाद में हम देख लेते हैं घाघरा का युद्ध। तो घाघरा के युद्ध में क्या हुआ कि इस युद्ध में बाबर ने घाघरा के तट पर अफगानों को पराजित किया और यह बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। तो मध्यकालीन इतिहास में जो घाघरा का युद्ध है प्रथम था, जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया। तो बाई चांस पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा युद्ध था मध्यकाल में जो 2 प्लेटफॉर्म पे लड़ा गया, अब कौन कौन सा था। इन्होंने यानी जल का भी यूज करें और साथ में थल का भी यूज करें। तो ये कौन सा युद्ध था, ये घाघरा का युद्ध था, जिसमें इन्होंने क्या किया, 2 प्रकार से युद्ध को लड़ा था। तो अब हमने जो भी बाबर थे उनका राज्य विस्तार देख लिया, उनके बारे में जान लिया और साथ में हमने क्या कर लिया, उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े हैं उन सब के बारे में देख लिया। तो उनके बाद में इनकी थोड़ी उपलब्धियां भी देख लेते हैं कि भाई इनकी उपलब्धियां क्या रही। तो बाबर की उपलब्धियां क्या रही है, बाबर कुषाणों के बाद ऐसा पहला राजा हुआ जिसने काबुल और कंधार को अपने पूर्ण नियंत्रण में लिया। ठीक है जी, काबुल और कंधार को अपने पूर्ण नियंत्रण में लिया। तो इससे यहाँ से हमें क्वेश्चन स्पष्ट हुआ कि जो बाबर थे, बाबर से पहले ऐसे कौन से शासक थे जिनके कब्जे में कौन था, काबुल और कंधार था। तो ऐसे कौन से शासक रहे हैं, तो काबुल और कंधार जिनके आधिपत्य में रहा, तो ये कौन थे, कुषाण शासक रहे हैं। उसके बाद में आगरा में ज्यामितीय विधि पर नूर-ए-अफगान नामक बाग बनवाया, जिसे अब आराम बाग कहा जाता है। सड़कों के माप की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबर ने गजे बाबरी का शुभारंभ किया। समझा गया। तो ये क्या थी, बाबर की उपलब्धियां थी। तो वो देख लो, इतने युद्ध भी लड़ लिए छोटी सी उम्र में, बेचारा सत्ता पे काबिज भी हो गया 12 वर्ष की उम्र में, सब कुछ देखा, सपना पूरा किया, ड्रीम पूरा किया। अब लास्ट में क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु भी काफ़ी रोचक है। तो देखिए क्या है, तो बाबर की मृत्यु, तो 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है आगरा में। लेकिन इनकी इच्छा थी कि भाई मैं कहीं भी एक्सपायर हो जाऊं, जैसे अब इंडिया वालों का कई फिल्मों में दिखाया जाता है कि मैं कहीं भी मरूं लेकिन मेरी जो अस्थियां हैं वो गंगा में दफनाई जाए। तो उसी प्रकार से इनका भी बेचारों का एक सपना था, क्या, कि मैं कहीं भी मरूं बट मेरे को काबुल में दफनाया जाए। तो इनके शासक बेचारे इतने अमीर आदमी देखे थे, ठीक है कोई बात नहीं, दफना देंगे, तो मर तो सही पहले, तो काबुल में दफनाया जाए। तो पहले तो उसे आगरा के आराम बाग के अंदर दफनाया गया। अब ये देखो आराम बाग के बारे में पता होगा ना, इनकी उपलब्धि थी, ये क्या उपलब्धि थी कि यही नूर-ए-अफगान नामक बाग बनवाया और ये क्या था, ज्योमेट्रिक मेथड में बनवाया गया था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, आराम बाग कहा गया। और इनको कहा भाई आप आराम करो सबसे पहले आराम बाग में। लेकिन लगभग 9 वर्षों के बाद हुमायूं ने उसकी इच्छा पूरी की। अब देखो ये हुमायूं कौन है, वो ही ना जिसको मेदिनी राय की एक बेटी मिल रही है और दूसरी बेटी किसको मिल रही है, कामरान को मिल रही है। और ये भी क्या था, इसका सेकंड ब्रदर था। लेकिन ये माना जाता है कि हुमायूं जो था ना काफ़ी लायक बच्चा था, उसने मतलब ये कहा कि भाई मैं भाइयों के बीच में कोई युद्ध नहीं देखना चाहता और अपने साम्राज्य को पूरा जो भी इसके ब्रदर्स थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, तो इनके बीच में सब में क्या कर दिया, बराबर बांट दिया। तो लास्ट में हम हमारी वीडियो पूरी करते हैं। इच्छा
पूरी की और काबुल में ले जाकर दफनाया और उसका मकबरा बना हुआ है। तो ये जो है ये क्या है, काबुल के अंदर जो बाबर का मकबरा बना हुआ है, तो ये इनके अंदर क्या किया गया, उनको दोबारा से 9 साल के बाद में दफनाया गया है। तो ये हमने पूरी वीडियो देखी बाबर के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।